अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है। सुरक्षा कारणों से कई देशों ने अपने एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर व्यापक असर पड़ा है। इसका सीधा प्रभाव इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर देखने को मिल रहा है, जहां खाड़ी देशों की ओर जाने वाली कई उड़ानें रद्द या विलंबित हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से रोजाना सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और कुवैत जैसे देशों के लिए बड़ी संख्या में उड़ानें संचालित होती है। लेकिन मौजूदा हालात में एयर स्पेस बंद होने के कारण कई फ्लाइट्स को या तो रोका गया है या उसका रूट बदला गया है। इससे सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। फंसे हुए यात्रियों में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो उम्रा के लिए सऊदी अरब जा रहे थे। कुछ यात्री अपने परिवार के साथ पवित्र यात्रा पर निकलने वाले थे, तो कुछ के परिजन पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। ऐसे में संपर्क और यात्रा अनिश्चितता को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी अपनी एयरलाइन से लगातार संपर्क में रहे और बिना पुष्टि के एयरपोर्ट न आए। एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों को रिफंड या अगली उपलब्ध उड़ान में समायोजित करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है। अभी मस्कत जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है वो 10 बजे जानी थी, वो कैंसिल हुई है। और मुंबई से भी, जैसे मैं ट्रैवल का काम करता हूँ मेरा कंटिन्यू, तो एयर इंडिया जो है वो मुंबई से थी, उसमें हमारे पैसेंजर जा रहे थे तकरीबन 32, वो कैंसिल हो गई है। और 28 तारीख को भी कैंसिल हुई, तो हमारे पैसेंजर जो है वो इंतज़ार में है। आज मुझे खुद जाना था, वो भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। और इसका आगे का सही अपडेट नहीं मिल पा रहा है कि रीशेड्यूल कब करेंगे और कब हालात सुधरेंगे कि थोड़ा सा हम संभल पाएँ। क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये आ रही है कि लोग डरे हुए हैं। कुछ लोग जो गए हैं वहाँ जद्दा जाना चाह रहे थे, तो उनके परिजन यहाँ पे हैं, वो भी घबराए हुए हैं। और ये रमज़ान का महीना है, हमारे यहाँ से लोग जो है इबादत के लिए मक्का और मदीने जाते हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो अभी तनाव चल रहा है, उसकी वजह से उधर जाने वाली तकरीबन फ़्लाइटें कैंसिल हो रही है। एक सऊदी एयरलाइंस जो है अपने शेड्यूल पे चल रही है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स गए हैं अभी उम्रा के लिए। दे हैव गॉन टू सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा टुडे एंड वी हैव कम हियर टू ड्रॉप देम। वो अभी जस्ट अंदर गए हैं, सो हमने उन्हें सी ऑफ किया है। बाकी ये कि हमें कल तक की जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो यही है कि सऊदी एयरलाइंस और एयर इंडिया ने अपनी सारी फ्लाइट्स ऑन शेड्यूल ये फ्लाइट्स उड़ाई हैं। और बाकी ये कि आज का भी जो हमें पता चला है वो यही है कि आज भी सारी फ्लाइट्स जो है सऊदी एयरलाइंस की वो ऑन टाइम है। माय पेरेंट्स आर गोइंग बाय सऊदी एयरलाइंस टू मक्का। क्या परेशानी आ रही है? बिल्कुल, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी तो हमें डर भी था कहीं ना कहीं, क्योंकि गल्फ इज ऑन फायर टुडे। सो दिल में डर भी था क्योंकि पेरेंट्स जा रहे थे एक ऐसी जगह पे जो इस वक्त वॉर जोन में आ रही है। बट यही है कि और परेशानी भी काफ़ी हमने हुई है, क्योंकि एयरलाइन से कांटेक्ट करना और उनके कांटेक्ट में बार बार उनके बहुत मतलब दिक्कत आई एक्चुअली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे पैसेंजर्स की ये क्वेरीज थी, तो बहुत देवर ऑल्सो ओवरबर्डन्ड विथ क्वेरीज एंड बहुत कस्टमर्स थे जो परेशान थे। हम लोगों ने भी वही परेशानियां फेस करी हैं। बट ये इन द एंड दे वर वेरी कर्टियस एंड दे वर वेरी नाइस टू अस। उन्होंने हमें सब फ्लाइट्स की डिटेल जो थी हमें प्रॉपर्ली बताई, और अभी भी हमारी जो फ्लाइट है वो ऑन टाइम है। हमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एयरपोर्ट आए और हमने अब सी ऑफ किया। फ्लाइट्स आर गेटिंग कैंसल्ड। काफी सारी एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं, रीस्केड्यूल भी करी हैं, बट थैंकफुली एयर इंडिया एंड सऊदी एयरलाइंस हैव मेंटेन्ड देयर थिंग एंड उनकी ऑन स्केड्यूल है, सारी ऑन टाइम जा रही हैं एंड नन ऑफ देम हैव बीन कैंसल्ड सो फार। एटलीस्ट जो सऊदी अरेबिया जा रही हैं टू जद्दा, दे हैवंट बीन कैंसल्ड। बट एज पर काफी सारी अदर फ्लाइट्स दे हैव बीन कैंसल्ड एंड कस्टमर्स आर मतलब काफी ज्यादा एजिटेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड। ऑब्वियसली कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हुई हुई है एंड मिसकम्युनिकेशन स्प्रेड हो रहा है अबाउट द थिंग, सो मेनी पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। बट अदर देन दैट आई केम टू ड्रॉप माई पेरेंट्स हियर टुडे। दे आर लीविंग फॉर उम्रा, तो उनकी फ्लाइट इज फ्रॉम दिल्ली टू जद्दा, तो इट्स ऑन टाइम। द फ्लाइट इज गोइंग ऑन टाइम एज डर का माहौल तो obviously every civilian is in fear right now, because it's just not the majority leadership that's getting targeted because of this thing. It's the civilians that are getting affected most importantly. Even जो airstrike recently हुई है उसमें 51 girls were killed because of this. So it's not the leadership that's getting affected, it's the civilians.
जो कल को लीड करने वाले हैं उनके लिए बहुत इश्यूज हो रहे हैं।